जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के सवाल से उठाती है, उसी तरह की जुबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता लोग उठा रहे हैं, जिसका फायदा इस देश को और समाज को और मुसलमान को तो पर्टिकुलर मिलने वाला नहीं। मैंने ओवैसी साहब को यह बात कही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों की एक सियासी जमात की जमीन नहीं है हिंदुस्तान, यह एक आइडियोलॉजिकल बात है। तो राजनीति अगर मुस्लिम बाहुल की कीजिएगा तो यह देश तो हिंदू बाहुल है, तो क्या हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को मिलाकर के राजनीति होगी? एमआईएम तो अपने आप को एकदम से नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और सारा कुछ पूरा, जिसको मजहबी मामलात की बात करते हैं, इतने बड़े मजहबी लोग इस देश में सेकुलरिज्म के किरदार को मजबूती से कायम करने के लिए, मुसलमानों का कट्टरवाद हो या हिंदू समाज का कट्टरवाद हो, हिंदुत्व का कट्टरवाद हो या ओवैसी का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कट्टरवाद हो, दोनों के लिए यह जमीन नहीं है। कर कुछ दिन तक ये खेल सकते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ है बिहार कांग्रेस के विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान और अभी ये वेस्ट बंगाल के प्रभारी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवैसी साहब से भी आप नाराज चल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? अरे भाई, सवाल मैंने कहा कि कोई इनफरादी तौर पर नाराजगी नहीं है। मैंने ओवैसी साहब को ये बात कही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों की एक सियासी जमात की जमीन नहीं है हिंदुस्तान, यह एक आइडियोलॉजिकल बात है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, जमहूरियत तादाद से भी नापी जाती है और जाहिर सी बात है कि आप कितने अल्टीमेटली वहां पे बात चली आती है। तो एमआईएम ने जो अपनी जमीन खड़ी की है, हैदराबाद में की है, हैदराबाद के उस इलाके में की है जहां पे मुस्लिम बाहुल है। तो राजनीति अगर मुस्लिम बाहुल की कीजिएगा तो यह देश तो हिंदू बाहुल है, तो क्या हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को मिलाकर के राजनीति होगी? अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली नुकसान होगा यहाँ के मुस्लिम समुदाय को। हिंदुस्तान जो लिबरल मुल्क है, जहां हिंदू मुसलमान दोनों इतनी दिनों तक एक साथ आते रहे, यही तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो लिबरल हिंदुस्तान है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग कहते हैं, ओवैसी की पार्टी के लोग का कहना है कि हम गरीबों, वंचितों, सब लोगों के लिए हैं, हम एक पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें हिंदू भी हैं। ऐसा नहीं, उनकी पार्टी में बहुत सारे हिंदू भी हैं। वो लोग, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों पे फोकस है। अच्छा देखिए, उनके नारे सुने आपने कभी? उनके भाषणों के लहजे सुने आपने कभी? फातिमा का बेटा आएगा और मोहम्मद का बेटा आएगा, अबू बकर उमर गनी का बेटा आएगा। ये हिस्टोरिकल इस्लामिक नाम है जिसको वो इन्वोक करते हैं और इस पे मुसलमानों को प्रोवोक करते हैं। क्या सियासत में इस रंग को लाने की आवश्यकता है? तो आप कहीं पर 5 जीत सकते हैं और 25 हरा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली जबान जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के सवाल से उठाती है, उसी तरह की जुबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता लोग उठा रहे हैं, जिसका फायदा इस देश को और समाज को और मुसलमान को तो पर्टिकुलर मिलने वाला नहीं। अच्छा, आप मानते हैं कि बिहार में जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है ओवैसी के साथ में शिफ्ट? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। आप किन इलाकों में जीते हैं? 5 सीट जीते, 5 सीट में 70-80% प्लस, वहां का सेकंड भी अगर कोई किया है, थर्ड भी किया है, तो वो मुसलमान भी है किशनगंज में। हाँ, आपने ये किया कि आप अपने नारों से, जहां पर 30% मुसलमान है, जहां पे 40% मुसलमान है, और जहां जब तक के बहुसंख्यक का वोट नहीं मिलेगा उस कैंडिडेट को, सेकुलर कैंडिडेट को, तो आप वहीं पर गए, वहां पे आपने हरा दिया है। तो आपने फायदे का सौदा किया मुसलमानों के लिए कि घाटे का सौदा किया? आपने यह तो लॉजिकल बात है। लेकिन शकील अहमद साहब, सवाल ये भी है कि बिहार में जो कांग्रेस है उसका वजूद खत्म होते जा रहा है। हमारी पॉलिटिक्स में ये किरदार का सवाल है, अपने अपने किरदार से सवाल खड़ा करते हैं। आपके माध्यम से एक बात मैं कहने जा रहा हूं, रमजान का दिन खत्म हुआ, बाबरकत महीना है। इस महीने में एमआईएम के सबसे टॉप नेता से पूछिए कि जो कैंडिडेट खड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनके साथ किस तरह की डील की थी। यहीं पे मैं सवाल को खड़ा कर रहा हूं। तो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर वाले पार्टी, ऐसा का लेनदेन हुआ है क्या? अब ये सब पूछिए ना उनसे कि रमजान के दिन में
आइए हलफ उठाइए, मस्जिदों में चलिए, चलते हैं सब लोग। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे नहीं, हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ना 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 राजनीति नहीं है। ना 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 ईमानदाराना सवाल है। मैं उनकी बात छोड़िए। नहीं, एमआईएम तो अपने आप को एकदम से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और सारा कुछ पूरा, जिसको मजहबी मामलात की बात करते हैं, इतने बड़े मजहबी लोग दाढ़ी टोपी लगा करके इन्होंने वो जो कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं उनके साथ कौन डील किया है, किस तरह का, ये उनसे पूछिए कि शकील अहमद खान ने ये चैलेंज किया है कि चलिए चलते हैं वहीं, और कहे कि नहीं हमारा कुछ लेन देन नहीं हुआ है, हम तो आइडियोलॉजी के बुनियाद पे आपको सपोर्ट किए। लेकिन आरोप तो आप पर भी है कि आपका 3 विधायक जो है एकदम वो सही, पैसा का लेन देन में जो है वोट कास्ट नहीं किया, वॉकआउट। ये आरोप हुआ ना जी, ये आरोप हुआ जी। और उस आरोप को लगा करके हम लोग उसको हटा भी रहे हैं, वो अलग सवाल है। मैं एमआईएम के पूरे किरदार पे सवाल कर रहा हूं। एमआईएम विधानसभा में भी उन्होंने गए थे वहां तेजस्वी के घर, वहां पे डोन लगाड़े से चाहे थे कि एक गठबंधन में शामिल हो जाए, उस टाइम में भी वो चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से शामिल नहीं हो पा रहे। कांग्रेस का कोई नहीं, कांग्रेस की वजह से नहीं, मैं आपको कह रहा हूं जी, कांग्रेस का कोई मामला नहीं है। इस हिंदुस्तान में, इस देश में सेकुलरिज्म के किरदार को मजबूती से कायम करने के लिए मुसलमानों का कट्टरवाद हो या हिंदू समाज का कट्टरवाद हो, हिंदुत्व का कट्टरवाद हो या ओवैसी का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कट्टरवाद हो, दोनों के लिए यह जमीन नहीं है। कर कुछ दिन तक ये खेल सकते हैं, चौका छक्का लगा सकते हैं, कुछ रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी ने सपोर्ट किया ना अरे तेजस्वी यादव को, इसलिए तो मैंने इसीलिए सवाल किया, मैंने इसीलिए सवाल किया। ये गठबंधन में, महागठबंधन में एआईएमआईएम नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो है। हाँ बिल्कुल है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्यों जो अब है, मैंने तो क्या कहा कि दिल में मैंने झांका नहीं, क्या किया नहीं किया वो उनका ईमान जाने। आरोप तो है खरीद बिक्री का। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं, मैं उन पे बात कह रहा हूं ना। ये ईमान वाले लोग यहां से फिर चले गए कहा, वेस्ट बंगाल में, किसके साथ जाके संबंध बना रहे हैं? हुमायूं कबीर के साथ। हुमायूं कबीर क्या कर रहे हैं? एक बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, और बाबरी मस्जिद के नाम पर उन्माद कैसे फैलाया जा सके। और यह हुमायूं कबीर कौन है? जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव बीजेपी से लड़े हैं। आप देख लिए गठजोड़, ये बी टीम का गठजोड़ जो हम लोग कह रहे हैं, उसको आहिस्ते आहिस्ते सिद्ध हो रही है चीजें। आप कह रहे कि लालची भी, आप लोग भी तो वही हैं। आप लोग हो नहीं सकता है। आप लोग हमारा ऐतिहासिक, सुनिए आप इतिहास पढ़िए जी, ऐतिहासिक पटल पर कांग्रेस पार्टी उस तरह के कोई काम नहीं कर सकती है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। क्यों? क्योंकि हमको इस देश को एक लिबरल थॉट वाला रखना है, एक सहिष्णुता वाला देश रखने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके बिना इन घटिया और जज्बाती नारों के विकास की बात करके आगे बढ़ेंगे। आपने आरोप लगाया कि वैसी की पार्टी ने जो लेन देन या फिर जो, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल हम तो कह रहे हैं कि उन्हीं से पूछिए। आपकी पार्टी पे भी आरोप है, इनफैक्ट आप पे भी आरोप लगा कि आपने भी टिकट बेचने पे पैसा लिया गया है, ये ऐसा कुछ है क्या? सब कुछ अपनी बात अपने आपकी जगह, आपके इल्जामात लोगों के हैं, और इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि इन इल्जामात को कोई प्रूव नहीं कर सकता है, ठीक है, ये फैक्ट है। कार्यकर्ता ही तो लेकिन हाँ वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और उनको माफी है, आम माफी है उनको, कोई बात नहीं, कार्यकर्ता हमारे भाई हैं। मैं उनके बारे में कहता हूं जो समझते हैं कि हम स्वच्छता वाले, किरदार वाले, और उसमें वो मजहब को बीच में लाते हैं। मजहबी लोग हैं हम लोग। ऐसे लोग क्या करते हैं, उनसे कभी सवाल किया जाए कि नहीं, वो तो कह रहे हैं कि चलिए हाथ में हलफ लेके कहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, हो सकता है वो ये कह दें, नहीं हो सकता है कि हो सकता है कि हम लोग हर वक्त हलफ लेने को तैयार है। उनको कहिए कि हलफ लेके चलिए, और वो तैयार हो जाए, हम तो मैं अपने इल्जाम वापस लेता हूं। हमसे कहिए, हलफ लेके कहिए कि कोई हम लोग धंधा पानी किए नहीं किए हैं, ये कहीं भी कहने को कहीं ले जा सकता आदमी, किसी कटघरे में। आपके विधायक लोग आपके कंट्रोल में हैं, आपके काबू में हैं, आप लोग के जो चीजें आपके सामने हैं, कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर यह बात, जो हमारे तमाम विधायक चुनाव लड़े थे, इन सब ने कहा कि जिस काम से हमको फायदा नहीं है बिहार में गठबंधन से, तो हम यहां भी अकेले के रास्ता को अपनाएं,
लेकिन संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। ये अच्छा, बात हुई है। अच्छा, आपका जो है बजट सत्र जो है निकल गया, चुनाव का 4 महीना बीत गया, लेकिन विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना गया अभी तक कांग्रेस का बिहार में? वो तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही हुआ। जिस स्थिति में लोगों को ला रहे हैं वो चीज़ें अपने समय पे हो जाएंगी। बहुत सारी जगहों पे विधायक दल के नेता नहीं बनते हैं, लेकिन जिस तरह से ये 3 चले गए, किसी न किसी लालच में चले गए, किसी कारण से चले गए, और उन्होंने अपना कारण भी एक्सप्लेन किया है। उनका ये कहना है कि जो कैंडिडेट लाया गया और राजद ने हम पर थोपने की कोशिश की, उनका एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। हमारा तो मानना ये है कि एक बार इस मामले में भी अगर आपके डिफरेंस थे कैंडिडेट को लेकर के और पार्टी ने जो प्रपोज किया उसको लेकर के अगर डिफरेंस थे तो डिफरेंस को अंदर ही सॉल्व करना चाहिए था। आपको बाहर ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उन तीनों पे पार्टी कार्रवाई करेगी? शुरुआत हो चुकी है, शो कॉज नोटिस जा चुका है। अच्छा, गठबंधन में एमआईएम है जो शामिल हो रही, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अब बाहर होगी? राज्यसभा के चुनाव के एडजस्टमेंट के लिए 5 मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूरा नाम लिया कीजिए, तब जरूर होगा ना। जब विश्व हिंदू परिषद का जैसे पूरा नाम लिया कीजिए, तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिया कीजिए, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। तो 5 विधायकों के साथ उन्होंने वोट देने के लिए समझौता किया। अभी कोई चुनाव भी नहीं है, कोई न पंचायत का चुनाव है, न असेंबली का चुनाव है, न पार्लियामेंट का चुनाव। चुनाव में न गठबंधन होता है, सीट एडजस्टमेंट, उसका समय आया नहीं है। वो समय आएगा तो इस सवाल का जवाब तब दिया जाएगा। जहां तक फ्लोर का सवाल है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं। अभी 2-3 महीने के बाद में एमएलए का भी तो चुनाव होना है। मैं बता रहा हूं, अब फ्लोर का मामला आता है। फ्लोर पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें के मौजूदा जो सरकार होती है उसके विपक्ष में लोग खड़े होते हैं, तो विपक्ष में एक साथ खड़े होते हैं। इट डजंट मीन कि आपका अलायंस हो गया। क्षणिक फ्लोर के लिए किसी मामले पे हो जाता है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो परमानेंट आपका अलायंस का हिस्सा हो गया। यह बात तो देखी जाएगी ना कि देश, बिहार समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलना चाहता है या फिर समाज के कुछ अंगों को अगर साथ लेकर तेजस्वी यादव अगर चाहेंगे कि एआईएमआईएम गठबंधन का हिस्सा बने, वैसी स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी? अगर मगर का यहां प्रश्न पहले 3 साल 4 साल पहले उठता नहीं है। अगर आएगा तो मगर वहां पे क्या फैसला होगा इसका जवाब आज नहीं दिया सकता से तो वैसे नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, ऐसा वो अपने कारणों के वजह से नहीं आ पा रहे। उनसे ये कहिए कि हैदराबाद के 7 सीट में 1 सीट जो राजा की है, और जिस तरह का भाषण राजा इन्हीं की तरह भाषण देता है, आप सोच नहीं सकते कैसा भाषण देता है। तो वो जो भाषणबाज है, कम्युनल भाषण देने वाला आदमी, उसके खिलाफ एमआईएम का कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा होता? एक प्रश्न खाली पूछ दिया कीजिए, आते होंगे स्टूडियो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।